बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रिकू सर। मैं हूं आपका अपना रिकू सर। मेरे पहले वीडियोस में हमने आपको बताया था वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स का फॉर्मेशंस क्या है, यूजेस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, जो आपको सेंटेंस बिल्ड करने में आगे जाके बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज हम एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही बेसिक्स टॉपिक है, मैं चाहूँगा कि वो आप लोग सीखो, जानो जो बेसिक्स से हैं, ताकि हमें बेसिक्स टू एडवांस, जो मेरा मोटो है, क्योंकि आपका फंडामेंटल सही रहेगा तो आप जाके एडवांस में भी अच्छा करोगे। आज हमारा जो सबसे बड़ा कॉमन टॉपिक है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को हम सभी जानते हैं, हम सभी सेंटेंस लिखते हैं, बनाते हैं, मगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंस को किस तरह से बांटते हैं, सेंटेंस का यूजेस क्या है, फंक्शंस क्या है, कौन से सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपने बोर्ड की तरफ जाना चाहेंगे जहां पर हमने पहले से कुछ लिखा हुआ है। सो माय स्टूडेंट्स, आप लोग जरा ध्यान से देख सकते हो, आज का टाइटल है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य। अच्छा, हमने वाक्य को दो हिस्सों में हमने बांटा हुआ है, एक है फॉर्मेशन, एक होता है मीनिंग। फॉर्मेशन मतलब सिर्फ फॉर्मेशन, उसका बनावट, एक सेंटेंस बनता कैसे है। चलो मान लेते हैं एक सेंटेंस पकड़ते हैं, हम लिखते हैं शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने ये सेंटेंस लिखा है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सेंटेंस में है क्या देख पा रहे हैं? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, जो एक्शंस को कर रहा है। सब्जेक्ट उसी को कहते हैं जो एक्शंस करता है। देखो लिखा हुआ शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये क्या है? आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत इजी, तो वर्ब है, ये तो एक्शन वर्ड है। हाँ, यही तो मैंने समझाया था। और मुझे एक बार बताना यहाँ पर इज क्या है और सिंगिंग कौन सा वर्ब है, कि मैंने अगले वीडियोस में समझाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कमेंट करके। और ऑब्जेक्ट में देख लो, यहाँ पर हमें क्या दिखता है? सॉन्ग। उसका जो एक्शन है उसके साथ वो क्या काम कर रही है ना, वो गाना, एक गाना वो गा रही है। हाँ, बहुत लोग ये भी कहेंगे सी सिंगिंग मतलब सर वो भी तो सेम ही हुआ। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर हमने एक समझाने के लिए यूज किया हुआ है। फॉर्मेशन की बेसिस पर अगर देखा जाए तो इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, और इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बेसिकली एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होता है। प्रेडिकेट पार्ट जो जनरली वर्ब और ऑब्जेक्ट, और साथ में जो एक्स्ट्रा जो एडजंक्ट्स होता है वो भी एडेड रहता है। और सब्जेक्ट में हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, जो द डूअर इन द सेंटेंस, द डूअर इन द सेंटेंस, ये हो गया सब्जेक्ट। सर ये तो बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे भी ढूंढना। सब्जेक्ट का प्रेडिकेट आप ढूंढ लोगे आसानी से अगर आप देखोगे सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसका एक्शंस क्या है, उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट है नहीं भी है तो वो प्रेडिकेट पार्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और सब्जेक्ट जो कर रहा है। और ये तो सर बहुत इजी हो गया, ये बड़े भी हो गए। मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो बेसिक्स हैं उनके लिए, कि ताकि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ पाए, कर पाए। यहाँ पर देखिए अपने सेंटेंस को मीनिंग के तौर पर भी एक बार बांटा हुआ है। हाँ, जैसे होता है ना दो सेंटेंस के ये अगर इसका जो दो सेक्शन जो डिवाइडेड है, अगर हम देखेंगे असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सर असर्टिव क्या है, सर इंटरोगेटिव क्या है, ये पता है आप लोगों को। हमारा जो कन्वर्सेशन होता है जनरली, जो हम लोग बातचीत करते हैं, 90% कन्वर्सेशन हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है, और 90% का भी अगर पकड़ ले तो 80% तो असर्टिव में ही खत्म हो जाता है। यही कंक्लूड कर लेता है जो हम लोग रोजमर्रा की बातें करते हैं या बोलते हैं। आगे जाके हम लोग जब टेंसेस करेंगे तब हम असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इसके टाइप्स और डेविएशंस को हर जगह फॉर्मूला के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो लर्निंग स्किल है, इंग्लिश लिखना या भी सेंटेंस सोच के बनाना, कुछ भी करना, ताकि इजी हो जाए। सबसे पहले समझते हैं असर्टिव क्या है। हाँ, असर्टिव है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट टाइप। अच्छा, मैं काम करूंगा नहीं तो समझ में दिक्कत होगा, मैं वो वाला जो सेक्शन है उसको मिटाने वाला हूं। स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट टाइप क्या है? जैसे कि नाम है स्टेटमेंट, ये सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट देगा, कुछ बताएगा। हाँ, it will only give you information। ये आपको क्या देगा? सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ भी। चलो मान लेते हैं कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे हम लोग असर्टिव का जो कुछ पार्ट है उसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं।
चलो लिखते हैं स्टेटमेंट के लिए एक नंबर, मैंने एक नंबर लगाया है असर्टिव के लिए। हम लिखते हैं सो वी वेर वेटिंग फॉर यू। चलो एक और सेंटेंस पकड़ते हैं। हाँ, आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो। देखिए हमने यहां पर जो सेंटेंस लिखा है बच्चों, जैसे वी वेर वेटिंग फॉर यू, देखो ये असर्टिव सेंटेंस इसलिए देखो सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जैसे हम किसी को बता रहे हो, किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने दोस्तों से मिलने कल जाऊंगा। यहां पर देखो मैं अपने दोस्तों से मिलने कल जाऊंगा, ये बेसिक सेंटेंस है। ये बताया क्या जा रहा है कि मैं एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मैं कल मिलने जाऊंगा। तो इसका जो फॉर्मेशंस होता है, इसका जो फॉर्मेशन बेसिकली बनता है, कैसा बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। वर्ब का जो डिफरेंस था हमने ऑलरेडी बताया हुआ था, आपको याद है ना, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। देखो हर जगह पे लगभग है, यहाँ पर इज क्या है, ऑक्सिलरी या मेन वर्ब, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये इज क्या है, ठीक है ना। और वी वेर वेटिंग, यहाँ पर वी वेर वेटिंग है, देखो ऑक्सिलरी मैन, ठीक है। और वेयर में और विल में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताना है। हाँ, लेट्स देखते हैं आपने मेरा पहला वीडियो कैसे देखा और लर्निंग को समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए जस्ट मैंने ये बोला है। हाँ ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका असर्टिव, जहां पर सब्जेक्ट पहले रखना है, वर्ब बाद में, फिर ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस में सेंटेंस बनेगा और 80% जो हम लोग बातें बोलते हैं जनरली इसी के ऊपर बेस कर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे जो दूसरा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव, जो सेंटेंस का दूसरा डिवीजन है। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो गया, इसको हम समझ सकते हैं इस बात से, प्लीज मकर संक्रांति एक इंफॉर्मेशन ही है। हाँ चलिए, तो प्रेजेंट में आया, चलो और भी बताते हैं। क्वेश्चन टाइप क्या है, क्वेश्चन टाइप जो सवाल पूछा जाता है, जैसे हम जो सवाल बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे अगर हम अज्यूम करें कोई क्वेश्चंस हम फॉर्म करेंगे, तो यहां पर जो आपको जैसे समझाए थे, इट्स आस्क्स क्वेश्चंस, और ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका यस नो और एक होता है आपका WH। यस नो क्या है, जिन सवालों के जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो उसे हम लोग यस नो कहते हैं, और जिन सवालों का आपको एक्सप्लेन करना रहता है उसे हम लोग कहते हैं WH। अभी हम आपको बता देंगे यस नो क्या है, WH क्या है, एग्जांपल्स के साथ, जैसे मैंने आपको समझाया था असर्टिव का। सो मैं यहां से असर्टिव को मिटाने वाला हूं, क्योंकि मैं इधर ही आपका जो भी एग्जांपल्स है मैं इधर ही फॉर्म करके बताऊंगा आपको। मेरा तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो फिलहाल अभी ऐसे ही काम चल रहा है। दूसरा जो पार्ट हमने बताया आपको, चलिए एक सेंटेंस सोचते हैं इंट्रोगेटिव में। हाँ, यस नो क्या है, इसके लिए हम दो बार बना लेते हैं, जहां पर हम लोग एक में यस नो बताएंगे, जहां पर इसको हम WH में फॉर्म करेंगे। अच्छा, ये इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये हो चुका है आपका, ये उस पार्ट का था, मैं इसको डिमार्केशन कर दिया हूं। चलो दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि किसी भी समझ में आए। अच्छा, यस नो, यस नो पे क्या आएगा, चलो एक सेंटेंस पूछते हैं। सुबह का वक्त है, भूख भी लगाओ, तो पूछ लेते हैं आप लोगों से, आर यू हंग्री, ये सवाल आया आपका। हाँ, क्या आपको भूख लगी है, क्या आप भूखे हो, तो आप इसका आंसर दे सकते हो यस आई एम हंग्री, नो आई एम नॉट हंग्री। आप यस नो भी जवाब दे सकते हो, यस नो से, हाँ या ना, शॉर्ट में रखना है तो। अब इसी में अगर हम लोग जोड़ दें, वाई आर यू हंग्री, आप क्यों भूखे हो। यहां पर देखो वाई हमने जैसे जोड़ा, आप अब हाँ या ना पे जवाब नहीं दे सकते, यू नीड टू एक्सप्लेन, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
कि आप क्यों भूखे हो, क्या मैंने सुबह से खाया नहीं है, कि मेरे को खाना मिला नहीं कुछ भी, या मेरे को खाना पसंद नहीं, कुछ भी, वट एवर योर आंसर। चलो एक और आंसर पकड़ते हैं। हैव यू सीन माई फोन, क्या तुमने मेरा फोन देखा है? ठीक है, तो इसी का आपने जवाब जो दिया, वेयर हैव यू सीन माई फोन, आपने मेरा फोन कहां देखा है? तो बेसिकली हमने देखा सेंटेंस जो था यहां पर हमने वेयर जोड़ दिया, ये क्या बन गया आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव, ये इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, ये हियर यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनता है, इसका जैसे हमने अगले बार में असर्टिव में बताया था, असर्टिव में क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन आएगा, आपको देना है डब्ल्यूएच वर्ड, जो अगर ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड वाला है, एक्सप्लेन वाला है, तो आपको डब्ल्यूएच आएगा, नहीं तो आप सीधा जो आपको चाहिए वो है ऑक्सिलरी वर्ब पहले, सब्जेक्ट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिलहाल बेसिक फॉर्मेशन नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, और किस लिए बताया मैंने पहले वर्ब के ऊपर, ये आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर मेन वर्ब नहीं होता, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब जो ऐसे मेन वर्ब की तरह काम करते हैं वहां भी हो जाता है। हाँ, जैसे सही से बताए तो, जैसे एम आई ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं, यहां पर देखो ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आता है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, मगर कोई मेन वर्ब अलग से नहीं है, यहां पर यही मेन वर्ब हिसाब से यूज होता है। हम लोग जब बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया था, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, एंड आई एम अ वर्कर, तो यहां पर एम क्या था, ऑक्सिलरी था, ये मेन वर्ब की तरह काम हो रहा था। कुछ इंट्रोगेटिव्स में जहां पर सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से ही काम हो जाता है, जहां पर ये बी वर्ब्स और हैव वर्ब्स अकेले रहते हैं, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, याद रहेगा? हाँ, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका क्वेश्चन टाइप। फिर हम लोग आएंगे इंटेरोगेटिव्स में। ठीक है, इंटेरोगेटिव्स में क्या, सॉरी इंपैरेटिव में, सॉरी इंपैरेटिव में क्या है, इंपैरेटिव में सेंटेंस हम लोग जनरली स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन हो गया, और किस तरीके से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। अगर हमने स्टेटमेंट बताया कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये स्टेटमेंट टाइप हो गया। मैं तुम्हें कब पढ़ाता हूं, ये क्वेश्चन टाइप हो गया। अब इसमें आपको डालना है इंपैरेटिव वाला सिस्टम। उसमें क्या होगा, अगर मैं आपसे बताता हूं कि अपना काम ध्यान से करो, बच्चों तुम लोग पढ़ाई करो ना, अपने मम्मी पापा की बात सुनो, ये सब सारे कौन से सेंटेंसेस है, ये सब सारे सेंटेंसेस है जिसे हम लोग कहते हैं इंपैरेटिव। तो जनरली अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको हम लोग कहेंगे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशंस एटसेट्रा, और भी है डायरेक्ट वायरेक्ट वगैरह और भी आता है। इसका जो फॉर्मेशंस है ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया, अभी हम एग्जांपल्स यहां लिखेंगे भी, ये हमारा समझ लो एग्जांपल्स का ही डैशबोर्ड बन गया है। हम लोग यहां पर लिख देते हैं अलग से एग्जांपल्स। हाँ, देखते हैं। तो ये इंपैरेटिव हो गया, ये आपका सेंटेंसेस सिंपल तरीके से बन गया। अब ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इसके लिए हमें जो प्रीवियस हमने लिखा हुआ तो मिटा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, सो ये मिट चुका। सो ये मिटने के बाद हमें दिखता है, और इंपैरेटिव पे थे हम लोग। इंपैरेटिव का क्या था, चलो पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज टीचर्स द टेंसेस, प्लीज मुझे जरा टेंसेस सिखाइए। ये आपका हो गया रिक्वेस्ट। ऑर्डर, फिनिश द वर्क इन 10 मिनट्स। चलो लिख देते हैं हम लोग, जो विद इन 10 मिनट्स में लिख सकते थे। काम 10 मिनट में खत्म करो, एक ऑर्डर टाइप का हो गया, डायरेक्टिव जैसा हो गया। कमांड, मार्च ऑन, सेना में आदमी बोलते हैं ना। हाँ, फिर आपको रख सकते हैं एडवाइस,
हाँ, एडवाइस क्या है? एडवाइस, डोंट टेक शॉर्टकट्स। हाँ, शॉर्टकट्स मत लो, ये एडवाइस है। सजेशंस भी बोल सकते हो, सुझाव। हाँ, तो ये बेसिक सेंटेंसेस है जो हम लोग इंपैरेटिव में इस्तेमाल करते हैं। इसे इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, आपको पहले वर्ब रखना है, फिर आपको जो भी इसका ऑब्जेक्ट है वो आपको पार्ट है वो रख देना, क्योंकि ये कौन कर रहा है ये बताया नहीं जाता, इसमें हम लोग आदेश दे देते हैं करने का, डायरेक्टिव्स दे देते हैं, इसीलिए बन गया आपका इंपैरेटिव। अच्छा, इंपैरेटिव के बाद क्या है जिसका यूजेस बहुत कम होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या है? ऑप्टेटिव जो जनरली विश, प्रे, ब्लेसिंग्स कुछ भी ऐसा देने में इस्तेमाल किया जाता है, एटसेट्रा। इसका भी सिंपल वही है जो बेसिक सेंटेंस में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि मे यू बी हैप्पी, मैं यहीं पर एग्जांपल दे देता हूं, तुम खुश रहो, विश यू ए हैप्पी जर्नी। जनरली ये सारे सेंटेंस आते हैं, इसमें भी हम लोग वही वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट वाला ही सिस्टम रखते हैं, सेम एज। हाँ, विश यू ए हैप्पी जर्नी, हाँ, विश यू गुड लक फॉर द एग्जाम। ये सब जो सेंटेंस है, ये सब लोग ऑप्टेटिव, सब लोग विश और प्रे बोल सकते हैं। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड, ये सारे सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, इट्स नथिंग बट ह्यूमन इमोशंस। क्या बोला हमने? ह्यूमन इमोशंस। जैसे आपको ये मार्क्स तो पता ही होगा, आप लोगों ने बचपन से किताब में पढ़ते हुए देखा होगा, ये नोटिस किया होगा, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टोरीज में, किसी भी जगह पे आप लोग ये देखते हो, तो यहाँ पर जो ये जो मार्क बैठता है, इसका मतलब आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, चाहे वो शॉक्ड हो, चाहे वो आश्चर्य होना हो, चाहे हिंदी में बता रहे हैं, मैं हिंदी बता रहा हूँ मैं, चाहे वो आश्चर्य होना हो, चाहे कोई दुख वाला सिचुएशन हो, चाहे कोई पेन हो, कुछ भी हो, हमें ये बताने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ता है ताकि रीडर जो पढ़ते हुए भी समझ सके। हाँ, ठीक है ना? तो फिर से हमारा एग्जाम्पल डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। देखिए, लिखते हैं I don't like the taste। देखो, ये कुछ कभी कभी वर्ड बेस्ड भी होता है, कभी कभी सेंटेंस बेस्ड भी होता है, कभी कभी हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस डाल के, जैसे हुर्रे बहुत कॉमन है, आप लोग खेलते हुए बोलते हो हुर्रे हुर्रे हैप्पी हुर्रे हुर्रे। we have won the match। हुर्रे एक्सप्रेशन है। हाँ, ये एक्सप्रेशंस ऐड होता है और ये सेंटेंस को ऐड ऑन करता है। जैसे हम हुर्रे का हटा दें तो वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, ये तब बन जाएगा असर्टिव, क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है। हुर्रे मतलब ये खुशी जता रहा है कि हम लोग जीत चुके हैं। कुछ कुछ होता है सेंटेंस में, जैसे व्हाट अ नाइस वेदर, सच में आज वेदर बहुत अच्छा भी है, ये पूरा एक्सप्रेशन ही सेंटेंस बता रहा है। हाँ, व्हाट ए नाइस वेदर। हाँ हाँ, ठीक है ना? पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी पे आ रहा है। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट ए नाइस वेदर, हाँ, व्हाट अ गुड लुकिंग ड्रेस, ये सारे सेंटेंसेस हम लोग इसमें करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। फॉर्मेशंस क्या है? हम लोग एक्सप्रेशन बेस करते हैं तो वहां पर एक्सप्रेशन ऐड करके असर्टिव के साथ ही जोड़ते हैं, और ये जब दिया रहता है हम लोग तभी। ये आपको शॉक्ड हो, जैसे आप हैप्पी, सैड, हाँ, शॉक्ड, डिसगस्ट, कुछ भी दिस कैन और भी है, ये समझा सकता है। तो इसी के साथ आपका सेंटेंस का जो फॉर्मेशन और मीनिंग के ऊपर जो डिविजन है, ये हम खत्म कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन, और आप लोगों ने जिस तरह से पहले सेंटेंस सीखा होगा, शायद मैं कुछ नया ऐड कर पाया हूँ। जो भी हमने कमेंट बॉक्सेस पे आपको कमेंट करने के लिए बताया है, चाहे वो यस नो पे जो था आपको मैंने प्रीवियस के हिसाब से, मतलब ऑक्सिलरी क्या था, मेन वर्ब क्या था, एज ए सपोर्ट आप लोग उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आंसर्स आपको
वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। और मेरा वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लर्न विद विकी किशोर।